मथुरा जनपद में फैल रही बीमारी की समीक्षा करने के लिए शासन द्वारा मथुरा जिले के नोडल अधिकारी बनाए गए मयूर माहेश्वरी शनिवार को मथुरा पहुंचे और उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर बीमारी की रोकथाम के लिए हो रहे कार्यों की समीक्षा की। मथुरा जिले के करीब आधा दर्जन गांवों में वायरल डेंगू आदि जानलेवा बीमारी फैल जाने के बाद प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। शनिवार को शासन द्वारा मथुरा जनपद के नामित किए गए नोडल अधिकारी मयूर माहेश्वरी मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने जिला मुख्यालय पर मथुरा के जिलाधिकारी, सीडीओ, नगर निगम के आयुक्त व विभिन्न विभागों के अधिकारियों के संग बैठक की और जनपद की स्थिति का हाल जाना। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाही पर उन्होंने सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता को फटकार भी लगाई। नोडल अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने कहा कि बीमारी की रोकथाम बेहद जरूरी है। इसके लिए शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है और जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और बीमारी को अन्य क्षेत्रों में फैलने से रोकने के लिए सभी समुचित उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अब कीटनाशक दवाओं का लगातार छिड़काव सभी गाँव में किया जा रहा है। नगर क्षेत्र के लिए नगर निगम को निर्देशित कर दिया गया है। जिन गाँव में 7 से 8 गाँव में हॉटस्पॉट्स बन गए हैं, उसमें तो पहले यही हुआ कि जो 3 T's की स्ट्रेटेजी कोविड में ली थी, हमने ये इनसे आग्रह किया है कि उसी तंत्र का, उसी सिस्टम का यूटिलाइजेशन किया जाए, निगरानी समिति को इन सब में एक्टिव किया जाए और उनके माध्यम से दवाई वितरण जो भी प्रिवेंशन के लिए वो किया जाए। साथ ही साथ अन्य विभागों का जो समन्वय है, खासकर इसमें सफाई की, सैनिटेशन की और हाइजीन की प्रिवेंशन के लिए बहुत आवश्यकता है। तो BDOs के माध्यम से, पंचायती राज विभाग के माध्यम से और नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम के माध्यम से क्लोरीनेशन, ब्लीचिंग, सफाई, झाड़ी कटाई, क्योंकि ये वेक्टर अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं गांव में। कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ भी हैं, कुछ वायरल डिजीज़ भी हैं। ये बताया गया कि जो स्क्रब टाइफोसिस बीमारी है, ये रोडेंट्स के थ्रू स्प्रेड होती है। तो चूहों के लिए केज लगाए जाएँ। वेटरनरी विभाग को बोला गया है कि सोर्स को वहीं पे रिड्यूस करें और ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफाई करते उनको पॉपुलेशन से अलग किया जाए। दूसरा ये भी कहा गया है कि जितने भी मौके पे केसेस मिलते हैं, उनको एक सेंट्रल कमांड कंट्रोल सिस्टम जो था हमारा पहले ICCC, एक नंबर दे दिया जाए, जिससे कि जिस भी पेशेंट को कभी भी ज़रूरत हो तो वो ऑपरेशनल रहे, तत्काल उसको लिया जाए हॉस्पिटल्स में और वहीं पे उनको एडमिशन करा के दवाई दी जाए। यहाँ से रैपिड रेस्पॉन्स टीम का भी गठन कर दिया गया है कि आवश्यकता पड़ने पे वो टीम गांव में जाके ही मेडिकल ऑफिसर के साथ, मजिस्ट्रेट के साथ दवाइयों का वितरण मौके पे करेगी। आज यहाँ पे लखनऊ से भी सर्विलांस टीम के और एपिडेमियोलॉजिस्ट भी आए थे। उनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जो कोह गाँव एक हॉटस्पॉट था, उसमें वेक्टर की प्रेवलेंस नहीं दिखाई दे रही है और अभी जो सोर्स हैं उनको वहाँ पे आइडेंटिफाई करके उनको ख़त्म करने की कार्रवाई की जा रही है। तो घबराने की बात नहीं है। आप लोग के माध्यम से भी हम ये कहना चाहेंगे कि पूरा शासन और प्रशासन इस काम में सजग है और 24 घंटे हम लोग उनके लिए उपलब्ध हैं। ये बीमारी इस सीज़न में ज़्यादा हुई है बारिश की वजह से भी, और इसका सही समय पे सभी को समुचित इलाज दिया जा रहा है। बैठक के बाद मथुरा के जिलाधिकारी ने मथुरा जनपद की ताज़ा स्थिति के बारे में जानकारी दी और जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बीमारी को फैलने से रोकने में जागरूकता का परिचय दें और स्वास्थ्य विभाग व सरकार द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें। आज नोडल ऑफिसर सर की अध्यक्षता में एक वृहद बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। इसमें हमारी जो स्टेट से जो टीम है वो भी यहाँ पर आई थी। हमारी यहाँ पर वेटनरी यूनिवर्सिटी है, उसके भी प्रोफेसर्स थे, वेटनरी डिपार्टमेंट के लोग थे, कृषि विभाग के अधिकारीगण थे, ब्लॉक से, तहसीलों से और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण थे। जो जनपद मथुरा में जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है या जो बुखार के केसेस आ रहे हैं, उनको किस तरीके से नियंत्रित और काबू में किया जाए, उसके संबंध में सर के द्वारा निर्देश दिए गए। डिस्ट्रिक्ट मथुरा के संबंध में मैं आपको एक फीडबैक देना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पर इस समय करंटली 7 ऐसे गांव हैं जो कि हल्के या थोड़े ज़्यादा प्रभावित हैं बुखार के केसेस से। इनमें डेंगू, लेप्टोस्पायरोसिस, हमारा स्क्रब टाइफस और मलेरिया के पॉजिटिव केसेस आए हैं। पर उन सभी जो हमारे मरीज़ हैं उनका अच्छे से इलाज सभी जगहों पर हो रहा है और धीरे धीरे इन मरीज़ों में सुधार भी हो रहा है और वो ठीक भी हो रहे हैं।
डिस्ट्रिक्ट में CHC फरह पर 8 बेड्स की व्यवस्था की गई है जहां पर इलाज किया जा रहा है। स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल IUCL मथुरा का जो है वहां पर 22 बेड्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मथुरा पर 20 बेड्स और हमारे वृंदावन सौशैया हॉस्पिटल पर 30 बेड्स अलग से इन सभी हमारे जो बुखार से पीड़ित मरीज़ हैं उनके लिए व्यवस्थित किए गए हैं और अच्छी व्यवस्था वहाँ पर सब जगह की जा रही है। मेरे द्वारा इन सभी हॉस्पिटल्स का विज़िट भी किया गया है और जो प्रभावित गांव हैं वहाँ पर मल्टीपल टाइम्स विभिन्न बार मेरे द्वारा भी और वरिष्ठ अधिकारी जो हैं CMO हैं या मुख्य विकास अधिकारी हैं उनके द्वारा विज़िट किया जा रहा है और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। हमारी जो पंचायती राज विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में और नगर निगम के द्वारा शहरी क्षेत्र में व्यापक रूप से एंटी लार्वा मशीन्स के माध्यम से एंटी लार्वा स्प्रे किया जा रहा है। जो गांव को है जहां पर सबसे पहले ये आउटब्रेक हुआ था वहां पर 1 सप्ताह पहले जहां पर लार्वा और जो वेक्टर्स यानी मच्छर हैं उनके केसेस हमें दिखे थे या उनकी डेंसिटी जो दिखी थी वो आज स्टेट टीम ने आकर चेक किया और इस चीज़ की पुष्टि की है कि वहाँ पर 0 वेक्टर है यानी कि कोई मच्छर नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर पानी में कोई लार्वा नहीं है। तो जो कारक हैं इस बुखार के उनको ग्राम कोष से बिल्कुल हटा दिया गया है। उसी प्रकार से यही एक्टिविटी बाकी जो 6 और गांव हैं उनमें की गई है और संभवतः यदि ये टीम और सर्वे कर रही है वहाँ पर भी वेक्टर्स और जो लार्वा हैं उनको समाप्त कर दिया गया है। तो सकारात्मक प्रगति चल रही है। 24 घंटे हमारी डॉक्टर्स की टीम इन सभी विलेजेस में है। 24 घंटे एम्बुलेंसेस की व्यवस्था इन सभी गाँव में है। को गांव में एक मिनी कैंप भी लगाया गया है कि यदि किसी को आवश्यकता हो तो वहीं पर उनका सभी का इलाज कर लिया जाए। ज़िला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के साथ हमारे जो अन्य विभाग हैं, कृषि विभाग जो कि रोडेंटिसाइड्स का स्प्रे कर रहा है या वेटनरी डिपार्टमेंट या स्टेट नोडल या सेंट्रल नोडल टीम्स या हमारे पंचायती राज विभाग सभी लोग मिलकर एक आपसी समन्वय के साथ जनपद में एक अच्छी प्रगति या इस बुखार की जो बीमारी है इसको काबू करने में सफल हो रहे हैं और बहुत ही जल्द इसकी समाप्ति भी हो जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी तक कितनी मौतें हुई हैं टोटल नंबर की बात करें? यहाँ पर 11 अगस्त से लेके और आज 4 सितंबर है, लगभग पिछले 25 दिनों में कुल 9 डेथ्स ग्राम कोह में हुई हैं और 2 डेथ्स ग्राम एक डेथ जमसूती में हुई है और 2 डेथ्स जचौंदा गांव में हुई है। कुल मिला के 12 डेथ्स हुई हैं जिनमें से 9 डेथ्स बच्चों की है और 3 डेथ्स एडल्ट की हैं। तो 25 दिन में कुल 12 हैं और परसों से आज तक अभी कोई और डेथ रिपोर्टेड नहीं है। लगभग 50 पेशेंट्स हैं हमारे जो विभिन्न हॉस्पिटल्स में एडमिटेड हैं पर उनका इलाज अच्छे से किया जा रहा है। सभी की लाइन लिस्टिंग की गई है और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार सभी हॉस्पिटल से जो इन सभी हॉस्पिटल्स में एडमिटेड हैं उनके डॉक्टर से भी संपर्क में हैं और मरीजों से भी संपर्क में। बताया जा रहा है धंगेटा गाँव है बल्देव वहाँ भी 4 बच्चों की मौत हुई है, उसकी सूचना आई है? एक गांव में बलदेव ब्लॉक के गांव में कुछ बुखार के केसेस आने की और वहाँ पर सैनिटाइजेशन करवाए जाने की सूचना आई है और मांग की गई है। तो वहाँ पर हमारे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स भी और हमारे सैनिटाइजेशन टीम जो पंचायती राज विभाग की है और प्रशासनिक और विकास विभाग के अधिकारी उनको अभी भेजा गया है। वो गांव में जाएंगे और जो सभी हमारी ड्रिल है जो सेंट्रल टीम या स्टेट टीम या हमारे ज़िला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सेट की गई है उसको पूरा वहाँ पर उस गाँव में भी पूर्ण रूप से सुनिश्चित कराएंगे। गाँव में भी जी नहीं, पलायन वाली कोई बात नहीं है। कुछ लोग अपने बच्चों को जो बीमार थे उनका इलाज कराने के लिए बाहर गए हैं, किसी अस्पताल में गए हैं, तो उसे हम पलायन नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि कुछ जो लोग हैं वो अपने बेहतर इलाज के लिए बच्चों का हॉस्पिटल्स वगैरह गए हैं या हो सकता है संभवतः आसपास अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर गए हैं। सर, स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब जो ये दबाव का छिड़काव किया जा रहा है, जो सिंचाई माह जुलाई में होना था वहाँ नहीं हुआ, अगर होता तो शायद ये स्थिति ना होती। ये जो गतिविधियां हैं ये लगातार 23 अगस्त से जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन स्वास्थ्य विभाग को या ज़िला प्रशासन को मिली तो 23 तारीख से लगातार ये एक्टिविटी 4 सितंबर तक की जा रही है और उसका ही असर है कि ये जो गांव जो प्रभावित है वहाँ पर वेक्टर यानी कि मच्छरों की जो डेंसिटी है वो इस टाइम पर 0 हो गई है और सिमिलरली जो लार्वा की उपलब्धता है या अवेलेबिलिटी, लार्वा इस टाइम पर वहाँ पर खड़े पानी में या पानी में नहीं है। घर घर जाकर सभी जगह अनाउंसमेंट्स भी की जा रही है माइक के माध्यम से, मुनादी के माध्यम से, और घर घर जाकर सभी लोगों के यहाँ पर कूलर में यदि खड़ा हुआ पानी है तो उसको निकाला जा रहा है, यदि किसी यूटेंसिल में पानी है उसको निकाला जा रहा है। और आप सभी लोगों के माध्यम से सभी लोगों को से अपील भी करना चाहूँगा कि अपने घर में चाहे साफ़ पानी ही क्यों ना हो
क्योंकि साफ़ पानी में ही जनरली ये जो मच्छर है ये पनपते हैं। तो साफ़ पानी हो चाहे ख़राब पानी हो, किसी भी प्रकार का पानी खड़ा हुआ हमारे घरों में ना रहे, इस चीज़ को सुनिश्चित करें और प्रशासन के साथ मिलकर आइए इस बीमारी को साथ में लड़ें। और लगभग 50 पेशेंट्स हैं जो कि अंडर ट्रीटमेंट हैं और बहुत ही जल्दी ये संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो मरीज़ हैं वो लगातार स्वस्थ होते जा रहे हैं और इन सभी मरीज़ों से और जो इनका ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है वो प्रोटोकॉल के अनुसार दिया जा रहा है। समीक्षा बैठक करने के बाद नोडल अधिकारी मयूर माहेश्वरी अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मथुरा के जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां उन्होंने डॉक्टर मुकुंद बंसल से अस्पताल में बनाए गए मलेरिया और डेंगू वार्ड के बारे में जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद वह वृंदावन स्थित 100 शैय्या अस्पताल पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।